अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है तो इंटरव्यू में आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इंटरव्यू के लिए जितनी अच्छी प्रिपरेशन की होगी उतना ही अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते हैं। आपने बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखी होंगी जिनमें मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बात की जाती है। ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के अलावा ये भी देखेंगे कि इंटरव्यूअर एग्जैक्टली क्या सोचता है जब वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, तो आपसे क्या डिमांड करता है और ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अक्सर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं वो ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ इंटरव्यूअर आपके आंसर में इंटरेस्टेड नहीं होता, यहाँ वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं और वो ये देखते हैं कि आप किस पैशन से आंसर करते हैं। ये एक गोल्डन टाइम होता है जहाँ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा सकते हैं। मैंने अपने कैरियर में ये देखा है कि अक्सर लोग ये जवाब देते हैं दैट आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई लव ट्रैवलिंग। नो, ये जवाब देने का दुरुस्त तरीका नहीं है। तो आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन, आपने अपना यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ का जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो शेयर करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताओ। इस सवाल के पूछने का मकसद ये होता है कि इंटरव्यूअर जान सके कि आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। वैसे तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जवाब एक लाइन में कुछ इस तरह देते हैं, यू आर अ फ्रेंडली पर्सन, पीपल लव टू बीइंग विद यू, तो इस तरह का जवाब देने से इंटरव्यूअर कभी इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह देना है, आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं एक प्लानिंग के तहत काम करता हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी मैं अपने पूरे वीक को प्लान करता था और उसके अकॉर्डिंग काम करता था, तो आई थिंक मेरी ये स्ट्रेंथ है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने अपने बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, या लोग मेरे बारे में ये कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहना। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपकी प्रोफेशनल वीकनेस क्या है और आप उसको कैसे कवर करते हैं। आपने कुछ इस तरह आंसर करना है, आई थिंक मैं हर चीज़ परफेक्ट चाहता हूँ, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा लेता हूँ, तो मे बी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो ये एक तरह की तो स्ट्रेंथ भी है लेकिन एक प्रोफेशनल वीकनेस भी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कंपनी में किस पोस्ट पर देखते हैं। यहाँ पर इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। अक्सर लोगों का जवाब ये होता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहूँगा, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने 5 साल बाद इस कंपनी जैसा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ऐसे जवाब आपने बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि इंटरव्यूअर यहाँ पर ये देखना चाह रहा होता है कि आप कंपनी के साथ किस हद तक कमिटेड रहेंगे, क्योंकि कंपनी का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तक काफ़ी इन्वेस्ट हो चुका होता है। तो कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो एक लंबे अरसे तक कंपनी के साथ रह सके। तो आपने अपना जवाब कैसे देना है, आइए देखते हैं। आपने ये कहना है कि 5 साल बाद मैं अपनी टीम के साथ बहुत काम कर चुका हूँगा और मैं अपनी टीम से काफ़ी हद तक सीख चुका हूँगा, तो मे बी मैनेजमेंट में मैं किसी एक अच्छी पोस्ट पर होऊंगा, जैसे मे बी अ मैनेजर। अक्सर इंटरव्यूअर ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आप जॉब के लिए कितना सीरियस हैं, या फिर आप वैसे रैंडमली इंटरव्यू देने आए हैं। तो आपने कंपनी के बारे में उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी सारी डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेनी है और सोशल मीडिया पे उनके जितने भी पेजेस हैं वहाँ जाके उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ ले लेने हैं। तो आप इस जवाब में कोई भी एक पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं यू आर अ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के पूछने का मकसद ये होता है, एज यू नो कंपनीज की स्ट्रेटजीज वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं, कस्टमर्स आते और जाते रहते हैं, तो क्या आप वो चेंज अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं।
तो अक्सर लोग कहते हैं जी हम खुद को हर इन्वायरमेंट में ढाल सकते हैं। तो इस जवाब से इंटरव्यूअर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल लेनी है और आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रीवियस कंपनी में हम 4 लोगों की टीम थी और अचानक हमारा मैनेजर तब्दील हो गया। तो हमारे नए मैनेजर ने आते साथ ही न्यू स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर दी। तो मैंने इजीली उस प्रोजेक्ट को न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ पूरा किया। मैं खुद को बहुत फ्लेक्सिबल और हार्ड वर्किंग समझता हूँ। सो ये एक प्रोफेशनल जवाब हो सकता है। इस क्वेश्चन के पूछने का मकसद ये होता है कि आप अंडर प्रेशर अच्छा वर्क कर सकते हैं या नहीं, या आप पैनिक हो जाते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह करना है, मेरे लिए काम हमेशा काम है, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या नॉर्मल हो। हमारी प्रीवियस कंपनी में जब सेशन पीक पर था तो हम पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। 10 दिन का काम हमने 4 दिन में करना था। तो हर कोई अंडर प्रेशर था और पैनिक था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था और मैंने अपनी टीम से वो काम 4 दिन में इजीली करवा लिया। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन में ये देखना चाहता है कि अगर वो आपको एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए हायर करते हैं तो कल को जब आपसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा तो आप कैसे लेंगे। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि इस तरह की सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं की। तो ये कोई प्रोफेशनल आंसर नहीं है। तो आपने कुछ इस तरह आंसर करना है कि ऑब्वियसली अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखूंगा, उस डिसीजन के प्रॉज एंड कॉन्स देखूंगा, पास्ट में इस तरह के डिसीजन से क्या रिजल्ट निकले ये देखूंगा, और सबसे अहम मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा और उनसे एडवाइस लूँगा। तो ये एक प्रोफेशनल जवाब हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।